Hi, grade second. In previous class, I have started chapter number 6, that is comparison. I explained you the meaning of comparison. Comparison का meaning क्या होता है वो मैंने आपको समझाया था. And how we compare two things. हम दो चीजों को कैसे compare करते हैं वो मैंने आपको समझाया था. And we also completed exercise A. Today I am starting with comparison between three. जब हम तीन लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तब हम क्या करते हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नसीम, रमन एंड जॉन तीन लड़के हैं. नाउ सी, सम एडजेक्टिव्स हेल्प अस कंपेयर मोर देन टू थिंग्स और से हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. कोई एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो हमें दो से ज्यादा लोगों के बीच में या दो से ज्यादा चीजों की कंपैरिजन समझाते हैं और हमें बताते हैं कि वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं. दिस एडजेक्टिव्स जनरली एंड्स विथ est. वी ऑलवेज यूज द आर्टिकल द बिफोर देम. और ये जो दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है वो जनरली est वर्ड से एंड होता है. जनरली, ऐसा जरूरी नहीं है कि est वर्ड से ही एंड हो, लेकिन जनरली est वर्ड से एंड होता है और उसके पहले आर्टिकल ध लगता है. राइट. नाउ सी, रमन इज टॉलर देन नसीम. ये जो रमन है वो नसीम से टॉलर है, मतलब लंबा है. ठीक है, यहाँ सिर्फ दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हुई है इसलिए er वाला फॉर्म आया है. ठीक है, जैसे जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो er वाला फॉर्म आता है. लेकिन जॉर्ज इज द टॉलेस्ट. जॉर्ज सबसे लंबा है. देखो ये तीनों में कौन सा लंबा है? जॉर्ज. तो हम कंपैरिजन किसके बीच में कर रहे हैं? एक, दो और तीन लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रही है. तो जब दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन होती है तो हम est फॉर्म यूज करते हैं. जनरली est फॉर्म आता है. राइट. और उसके आगे क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है. सो होप दिस इज क्लियर. नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज बी. Choose the suitable adjectives from the one given and complete the following sentence. आपको यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसमें से आपको परफेक्ट एडजेक्टिव ढूंढना है. नंबर 1, yesterday was the dash day of this winter. कल विंटर का सबसे डैश दिन था. तो विंटर है तो क्या होगा? ठंड लगेगी. राइट. तो yesterday was the coldest day of the winter. Now number 2, don't swim in the dash part of the pool मतलब स्विमिंग पूल जो होता है वो. तो उसके कौन से हिस्से में हमें नहीं तैरना चाहिए? जो सबसे डीप हो. डीपेस्ट मतलब सबसे गहरा. हमें सबसे गहरे पानी के स्विमिंग पूल के सबसे गहरे हिस्से में नहीं तैरना चाहिए. नंबर 3, द डैश बॉय विल विन द क्विज. डैश बॉय विल विन द क्विज मतलब वो लड़का जीतेगा जो सबसे ज्यादा क्लेवर होगा, होशियार. क्लेवरेस्ट. द क्लेवरेस्ट बॉय विल विन द क्विज. Number 4, the dash girl will win the race. The dash girl won the race. वो लड़की जीत गई जो सबसे तेज थी, fastest. The fastest girl won the race. Number 5, pick up the dash pencil from the bunch. Pick up the, आप कौन सी पेंसिल लोगे बंच में से? आप पेंसिल कौन सी लोगे? अब आपके पास दो ही ऑप्शन है. आपको कौन सी पेंसिल लेनी है? राइट. मे बी यू कैन टेक अ लॉन्गेस्ट पेंसिल और शॉर्टेस्ट पेंसिल. ठीक है. सो आई टेक लॉन्गेस्ट पेंसिल. मैंने सबसे लॉन्गेस्ट पेंसिल
ली। पिक अप द लॉन्गेस्ट पेंसिल फ्रॉम द बंच, बंच में से सबसे लंबी पेंसिल ले लो। नंबर 6, आई टुक अ डैश जंप, मैंने डैश जंप मारी, तो मैंने शॉर्टेस्ट जंप मारी, मैंने सबसे कम वाली जंप मारी। सो आई टुक अ शॉर्टेस्ट जंप। ये दोनों आप इंटर एक्सचेंज कर सकते हो, आप सबसे शॉर्टेस्ट पेंसिल ले सकते हो या फिर सबसे लॉन्ग जंप मार सकते हो, राइट? सो I think I have made myself clear and hope this is clear to you all. And your today's homework is you will complete this exercise in your textbook. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.